स्वार्थ मैंने हम्म, कोई अपना स्वार्थ भी नहीं था, फिर भी मेरे हृदय में वो आनंद और चित्त में मतलब शांति नहीं है, वो दुखी होकर बैठ गए। तब उनके गुरुदेव नारद नारद जी आए हैं। तो जो व्यास देव जी हैं भगवान के ही अवतार हैं, क्योंकि भगवान के बारे में जो भी संकलन की जो भी शक्ति है वो सिर्फ भगवान ही में है और कुछ किसी में नहीं है। फिर भी उन्होंने दुनिया को, जो जीव मात्र को, जो इसको पढ़ेंगे उनको शिक्षा देने के लिए ये सब लीला की कि 17 पुराण, चाहे आप कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे वेद वेदांत पढ़ लो, लेकिन अगर गुरु के अनुगत्य में, गुरु पदाश्रय करके गुरु के अनुगत्य में आपने भगवान का लीला श्रवण नहीं की तो आपके चित्त में को कभी भी शांति नहीं होगी। तो भगवान ने जीवों के लिए ये संदेश दे रखा है। तो उनके चित्त में शांति नहीं हुई, तब श्री नारद मुनि ने उनको बोला कि आप भगवान की लीलाओं का विस्तृत करके भगवान के अति प्रिय जन हैं, जो भगवान को सतत भजते हैं, और भगवान जिनके प्रिय बहुत अति प्रिय हैं, अब वो भगवान के अति प्रिय हैं, ऐसे जनों की आप उनके बारे में लिखो। तब जब उन्होंने ऐसे किया तो उनके चित्त को परम आनंद हुआ। तो ये क्या है, श्रीमद् भागवतम जी महामुनि जो व्यास देवी, इन्होंने परिपक्व स्थिति में लिखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस पुराण में तो ऐसे लिखा है, उस पुराण में तो ऐसे लिखा, सब वेद व्यासी जी ने लिखे हैं, लेकिन जो परम आनंद है, परम उसके लिए जो सब शास्त्रों का निचोड़ वेद वेदांत वो भागवतम जी है, महापुराण है, पवित्र पुराण। तो उन्होंने बोले कि जब आप इस तरह से करोगे तब आपके चित्त में शांति होगी, परमानंद होगा। व्यास देव जी ने भी यही जीव मात्रों को दुनिया के लिए बताया, लेकिन वेदों की जो रहस्यमयी और प्रारंभिक जो वेदों में लिख रखा है उसे हर कोई नहीं जान सकता। जो उससे जो वेदों में लिखा है उससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते, मोहित मतलब अज्ञानता आ जाती उनके हृदय में कि वहां पे तो ऐसे लिख रखे हैं, वहां पे तो। लेकिन जो परम जो जो सिद्ध पुरुष स्वरूप सिद्ध हैं, उनको मोह, ऐसी बातों से मोह नहीं होता। वो जानते हैं कि जो आदि पुरुष है, परम नियंता है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, वो श्री भगवान है। तो उनके सामने कुछ भी मतलब ऐसी वो तो मोहग्रस्त नहीं, मोहग्रस्त मतलब उनके अंदर अज्ञानता नहीं आती कि वो उसमें तो वो भगवान लिख रखे, उसमें वो भगवान लिख रहे, सब वेद व्यास जी ने लिख रखे। ये ये जो भागवतम है ये किन के लिए है, जिनके हृदय मतलब जो स्वरूप सिद्ध हो गए हैं और सिर्फ एक निष्ठ श्री भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की, उनके लिए ये आस्वादन का विषय है। जो इस तरह से करते हैं, बोलते हैं कि और शास्त्र पढ़ने से और भक्ति करने से मतलब कुछ भी लाभ नहीं है। जो इस तरह से भक्ति करते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम कीर्ति पूर्वकम, जो भगवान के प्रियजन सतत भगवान के प्रीति करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं, लोगों को भी भक्ति में लगाते हैं, वो क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते, जिस जिस कारण से वो मुझ तक पहुंच सके, मैं उनको रास्ता देता हूँ। भगवान हर घड़ी मतलब जो भगवान के मतलब चरणाश्रित हो गए, गुरु पदाश्रय करके भगवान के चरणाश्रित हो गए हैं, भगवान के निष्ठ भक्ति देते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं। इससे आगे हम आज श्रवण करेंगे। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। इसमें बोल रहे हैं कि जब तक जीव जो भौतिक प्रकृति है, क्योंकि हर हर कोई
किसी पे शासन करना चाहता है, तो चाहे वो घर से लेकर हो, चाहे जो भी थोड़ा बड़ा होता है वो छोटों पे शासन करता है। और और खुद को उसका स्वामी मानता है। जैसे कोई किसी का घर है तो वो अपन घर को अपना स्वामी मानता है, मतलब घर का स्वामी मानता है, ऐसा करके मतलब वो वो करते हैं, नियंत्रण या दूसरे पे शासन करते हैं। शासन करने की प्रवृत्ति, तब तक वो परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जा सकती है। जब किसी को अपनी मतलब अपना परिचय हो। पहले तो हम लोगों को अपना परिचय ही नहीं पता है, हम कौन है। हम कौन है जब यही पता नहीं है तो भगवान का हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जो अपना परिचय है, जैसे सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने आमी, मतलब मैं कौन हूँ। अरे जो ये मैं कौन हूँ और जो ये त्रिताप हैं ये हमें क्यों सताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं। तब तो वो तो इतने प्रकांड ब्राह्मण थे, क्या उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। मतलब वो अपना जो जीव जीव के रूप में अपना परिचय पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ। तब भगवान उन सब, क्योंकि जो भी जीवात्मा है, जो भी बुद्धि, जिसमें भी थोड़ा बुद्धि है, वो तो सोचेगा कि अबे हम कौन है। मतलब किसी के हृदय में ये आ गया कि हम कौन है, तो वो किसी जो स्वरूप सिद्ध है, जो विद्वान, जो गुरु वर्ग होते हैं, वैष्णव होते हैं, क्योंकि वैष्णव ही बता सकते हैं हमारा असली परिचय। नहीं तो और तो गुरु तो बहुत ही हैं। गुरु वो वह वा संति शिष्य वित्ताप हार का। ऐसे गुरुओं की तो संसार में बाढ़ आ रखी है, जो केवल शिष्य का वित्त हरण करते। वित्त मतलब धन। तो जो ऐसे गुरु नहीं, गुरु होना चाहिए जो वैष्णव हो। वैष्णव मतलब जो स्वरूप सिद्ध, जो स्वयं भक्ति करते हैं और भक्ति कराते हैं। क्योंकि जो खुद ही अंधे हैं, वो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। प्रहलाद महाराज जी जो बोलते हैं कि जब वहाँ अपनी पाठशाला में, तो जो और बच्चे थे उनको सिखा रहे थे, तो बोल रहे थे कि जो एक अंधा है वो दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। क्योंकि जो जिनको खुद ही पता नहीं कि भगवान कौन है और जो जीवात्मा है उसका कल्याण किस में है, वो दूसरे को क्या सिखाएंगे। जो खुद ही अंधकार में, वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसे गुरु नहीं, गुरु ऐसे जो भगवान का, जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन कर दिया है और जो नित्य भगवान की भक्ति करते हैं और लोगों को भी दयावश। क्योंकि जो वैष्णवों का गुण है दया, जीवे दया कृष्ण नाम। जो जीवों के लिए दया है, वो जो सिर्फ वैष्णवों में है। जो जीव दया मतलब जीव, मतलब जीवात्मा। जीव ऐसे नहीं कि जो पशु पक्षियों को लिए नहीं बोल रहे हैं जीव। जीव मतलब हम लोग भी, और जीवात्मा, सभी जीवात्मा उसमें सभी आते हैं। क्योंकि सभी जीवात्मा है, जो जानवर भी हैं और जो हम लोग भी हैं, हम भी जीवात्मा है। तो जीवों पे दया, दया मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी दया क्या होती है। सबसे बड़ी दया है कि जो हमारा स्वरूप है और जो हमारा घर है, जो हमारे पिता हैं भगवान, उनसे मिलाना। क्योंकि हम लोग इस संसार में खो रखे, हमारी याददाश्त भी जा रखी है। हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम किसके बच्चे हैं। और मतलब जिसने ही हमें मतलब पाला पोसा, हम उसे ही अपना पिता समझते हैं। मतलब कि ये देह अभिमान है हमारा कि हम मतलब इसी को अपना वो समझते हैं। क्योंकि जैसे हम ही है, मैं ही हूँ या कोई भी है जैसे, तो उसकी जैसे उनके पिता भी इस धराधाम में है और उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। दूसरा शरीर उसके कर्मों के हिसाब से कुत्ता बिल्ली भी मिल जाएगा। तो वो अब उसके कुत्ते या बिल्ली माता पिता हो गए, तो उसके ऐसे ऐसे कितने माता पिता हो गए। लेकिन जो हमारे जो परम, जो भगवान है हमारे नित्य पिता, वो हमारे सबके एक ही हैं। वही हमारे जन्म जन्मांतर के पिता हैं।
मैं ऐसे नहीं बोल रही कि जो ये जो भी संबंध है उसे छोड़ना है या उनको नहीं मानना, उनको भी मानना है, उनको भी भक्ति में लगाना है, ताकि वो भी अपना जो स्वरूप है उसे जान सके कि हमारा जो नित्य स्वरूप है भगवान के हम बच्चे हैं। जो बोलते हैं कि ममे वांसो जीव लोक जीव भूता सनातना, जीव कि सनातन काल से जीव मेरा अंश है, मेरा बच्चा है। भगवान बोलते हैं कि वो मेरा बच्चा है, मतलब जो जीव है, जो सब जीव आत्मा है, वो ही हमारे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे हैं। तो ऐसे भी जैसे माता पिता हैं, जो हमारे इस शरीर के माता पिता हैं, वो कहाँ हैं, लेकिन अभी हमारे साथ, तो वो उतनी दूर है, हम यहाँ हैं, लेकिन जो हमारे जो परम पिता हैं परमेश्वर, वो हमारे साथ, हमारे चित्त में, सबके ही चित्त में रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके लिए। क्योंकि चाहे पुत्र कुपुत्र हो, चाहे कुछ भी हो, खाना तो भगवान सबके लिए दे रहे हैं, चाहे जो कोई उनको माने न माने, सबको ही हवा दे रहे हैं, सबको ही खाना दे रहे हैं। लेकिन जो उनकी शरणागत होती है, उनकी विशेष वो रक्षा करते हैं, मतलब विशेष प्रेम करते हैं। क्योंकि बच्चे सभी सभी बच्चे होते हैं, कुछ कुछ माता पिता की सेवा नहीं करते और उनको त्याग देते हैं, और कुछ जो माता पिता की सेवा करते हैं इस भौतिक जगत में भी। तो माता पिता तो वैसे प्रेम तो सबसे ही करते हैं, अन्न मतलब फिक्र तो सबकी रहती है, लेकिन जो उनके पास रहते हैं तो विशेष रूप से उस उनका स्नेह मिलता है। तो वैसे परमात्मा भी सबको ही, जो चोर भी है और जो भगवान को नहीं भी मानता है, और उसको भी सबको ही अन्न अन्न भी देते हैं, और वायु भी देते हैं, और जल भी, सबके लिए जो जीवन के लिए जरूरी है सबको ही देते हैं। तो ऐसे परमेश्वर होते हैं। शील व्यास देव भगवान श्री नारायण के प्रमाणिक अवतार हैं। इसमें हमने पहले ही सुन रखा है कि जो व्यास देव भी, वो भी भगवान के ही अवतार है। अतः उनकी प्रमाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को सबसे बढ़कर बताते हैं। सब सभी जो वेद वेदांत हैं और सभी जो 17 पुराण भी हैं, वो सब वेद व्यास जी ने लिख रखे। लिखने के बावजूद भी वो श्रीमद् भागवतम ही को सबसे बढ़कर बनाते कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये सर्वोत्तम है, सब जीवों के लिए कल्याणकारी है। वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, मतलब ये वास्तविक है, जो प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो मतलब ये जो कोई भक्ति करते हैं, तो भक्ति ऐसे नहीं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, कोई बोलेगा किसे पता मतलब होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो भक्ति ईमानदारी से गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में भक्ति करते हैं, उनके जीवन परिवर्तित होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक बातें हैं, ये वास्तविक है। वास्तव वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, शिवदम मतलब कल्याणकारी, सबके लिए ये कल्याण के, सभी जीवों के लिए ये कल्याणकारी है। यहाँ तक कि जो जड़ हैं, जैसे जो कहीं आ जा नहीं सकते, जैसे पेड़ हैं, और जो भी कीट पतंगे हैं, जो जिनमें इतनी ज्यादा चेतना नहीं होती, तो वो भी अगर हरिनाम सुन लेते हैं तो उनका भी उद्धार होता है, वो उस योनि से उनका उद्धार हो जाता है। इसीलिए जो वैष्णव लोग हैं, बहुत उच्च स्वर में संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से संकीर्तन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इतनी जोर जोर से हल्ला क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो बहुत सारे जीव तो दिख भी नहीं रहे हैं, जो आत्मा रूप में है, तो वो भी अगर भगवान का हरिनाम संकीर्तन सुन लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं परम दयालु होते हैं। जो जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, तो जो जीवों के पर दया, जीव 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 सब
जीवात्मा सब होते हैं, हम भी और सारे भी जो दिख रहे हैं, जो नहीं भी दिख रहे हैं सारे, तो जो वैष्णव होते हैं सबका ही, सब पे ही दया करते हैं। परमेश्वर समग्र शरीर हैं और अन्य सभी देवता इस शरीर के अंग हैं। जो परमेश्वर है वो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे विराट पुरुष का हमने आगे हम श्रवण करेंगे। तो जो और भी देवी देवता हैं उनके अंग हैं और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवी देवताओं का पूजन की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। जो भगवान के अवतार हैं, कलयुग अवतार, प्रेम अवतार, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वो उन्होंने भी जो भी उनके अनुगत्य में भक्ति करते हैं सबको श्रीमद् भागवतम जी का अध्ययन करने के लिए सबको ही बोल रखा है, ये करना ही करना है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। जो ये भागवतम जी है, इसे प्रेम पूर्वक विनीत भाव से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है और इसका खंडन करेंगे, वहां पे बोलेंगे, ऐसी प्रवृत्ति नहीं। कि मतलब जो धर्मशास्त्रों के जो बहुत सारे ऐसे भी पढ़ते हैं कि हम ही इसका तर्क देकर बोलेंगे कि यहाँ पे तो ऐसे लिख रखा है, मतलब उसका दुष्प्रचार करेंगे। ऐसे लोगों के लिए ये नहीं। ऐसे लोगों को जिनकी मेंटेलिटी ऐसी होगी उनको कभी भी भगवत कृपा प्राप्त नहीं होगी। और जो विनीत भाव से सुनेंगे, विनम्र होके, क्या भाई हम भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं और प्रेम पूर्वक सुनेंगे, उनको ही ये ग्रहण हो पाएगी, उनको ही भगवान की कृपा मिल पाएगी। भगवान बोलते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततः भजाम्यहम्। जिसकी जिसकी जितनी शरणागति, उसको उतना ही भगवान के द्वारा कृपा मिलती है। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है, सुश्रूषु, इस मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए और भगवान की जो लीला कथाएं हैं उसके लिए उत्सुक रहना चाहिए। मतलब उत्साह पूर्वक भगवान के जो कर्म, जो भगवान की जो लीला है, भगवान की सेवा है, कुछ भी है, भगवान का नाम जप है, वो भगवान का संकीर्तन है, खूब उत्सुकता चाहिए। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत् कर्म परिवर्तनात्। जो रूप गोस्वामी भी बोलते हैं कि उत्साह, उन्होंने भी भक्ति का पहला अंग क्या बोल रहे हैं, जो भक्ति बढ़ाते, उत्साह होना चाहिए भगवान में। मतलब भगवान के कार्य, जो भी भगवत कार्य, उनमें उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के तो कृपा नहीं मिलती। निष्ठा पूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। उत्साह से निष्ठा पूर्वक, निष्ठा, भगवान में निष्ठा। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो जो भागवतम या भगवान के नाम जप करने में बिल्कुल रुचि नहीं होती। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्त विद्या, जो भगवान के दिव्य नाम है, उनके जो हमारे जो भवरोग लग रखा है, जो भवरोग हमें लग रखा है, तो उससे जो हम जन्मांतर से भगवान से विमुख हो रखे हैं, तो इसलिए हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। हमें वही अच्छा लगता है जो हमने जन्मांतरों से भोग रहे हैं। तो जो भगवान की जो दिव्य नाम है,
कल्याणकारी है वो हमें अच्छा नहीं लगता। जो ज्यादा बात ज्यादा बंद करो, ज्यादा हल्ला मत करो, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। तो उनको वो उनका इसमें वो नहीं, मतलब प्रारब्ध अभी ज्यादा दृढ़ है। तो ये कैसे होगा? तब रूप गोस्वामी ये तो बोल दे सात कृष्ण नाम चरितादि सितार्थ विद्या। तो ये लेकिन ये भवरोग है, तब ये कैसे दूर होगा? कि क्या वो ना सुने? सुनना है, जबरदस्त सुनना है जब, क्योंकि पित्तोपतप्त रसन से नारोचिकानु किंतु दरा अनिदुनम खलु सहजुष्टा स्वादि कर्माद तदगद मूल हंत्री। जो जो भगवान का जो ये दिव्य नाम है, इसे बार बार सुनने से, जैसे किसी को पित्त रोग लग रखा है, तो पित्त रोग से ऐसा होता है कि जो मीठी मिश्री भी होती है वो भी कड़वी लगती है। तो जो इसकी दवाई क्या है? दवाई ये है कि उसे निरंतर खाना है। जो मीठी मीठी चीज है उसे निरंतर खाते खाते फिर से वो सुस्वादु लगने लग जाती है। स्वादि स्वादि कर्माद भवंती तदगदा मूल हंत्री। तो ऐसे करके जो लगातार उसको खाते हैं, तो जो पित्त रोग होते हैं मूल हंत्री, मतलब जड़ से वो नष्ट हो जाता है। उसी तरह अगर हम निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, जबरदस्त सुनते हैं, क्योंकि मन किसी का नहीं लगता पहले पहले। तो अगर जबरदस्त सुनते हैं तो यही हमें जो ये भगवान का पवित्र नाम है, एक दिन हमें इसके आदि हो जाते हैं। जैसे वैष्णव, जैसे हम भी वैष्णव कृपा से हम लोग भी कथा के मतलब आदि हो गए, भले जो श्रोता कैसा भी हो प्रयास है कि कथा भगवान भगवान की दिव्य कथा सुननी है। और मतलब जो वक्त अभी है, मैं क्षमा कर, मैं तो वक्त अपने लिए बोल रही थी, श्रोता तो सब अच्छे हैं, लेकिन जो जैसे वक्त कुछ भी पर सबको मतलब ये लत लग रखी है भगवान की कथा की। तो ये किस लिए हुआ कि ये वैष्णव के गुरु वैष्णव की कृपा से हो पाया है कि सब भगवान की कथा सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, शाम को भी। तो ये उनका एक डेली रूटीन बन गया है। तो ये इसीलिए हुआ कि क्योंकि निरंतर, अगर बहुत सारे ऐसे भी है उन्होंने नहीं किया, उन्होंने 2-4 दिन किया नहीं किया, तो वो उनके अभी भी उनका टाइम टेबल नहीं बन पाया। लेकिन जिन्होंने प्रयास से किया, और बल पहले, क्योंकि दिक्कतें तो सबको ही होते हैं, क्योंकि हमारी जो कार्यशैली होती है उसको वैसे ही रहते हैं, तो उसे मेंटेन करने में थोड़ा समय लगता है। तो जिन्होंने प्रयास किया वो अभी भी बने हैं, वो इस कथा के आदि हो गए हैं। और जिन्होंने जो नहीं कर पाए तो वो गायब हो गए क्लास से। तो ऐसा ही होता है। जो ये भगवान की जो कथा है उसे पहले बलपूर्वक करना पड़ता है, तभी वो मतलब ये एक आदत बन जाती है। हर अब हमारे लोगों की भी गुरु वैष्णव की कृपा से ये हमें भी जो पित्त रोग था, तो अब हमें भगवान का जो कथाएं हैं सुस्वादु लगने लगी हैं। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्ति को व्यर्थ की सामाजिक और राजनीतिक बातें सुनने में पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहसा श्री भगवान की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कम बुद्धि वाले होते हैं, तो उनको भगवान की वो कथाएं प्रिय नहीं लगती। और चीजों की चर्चा चला लो, जैसे क्रिकेट हो गया या राजनीति हो गई या कुछ भी हो गया, तो उनमें उनको पर्याप्त समय वो ना भी हो तब भी वो निकाल लेते हैं, लेकिन भगवत कथा में उनका कोई रुचि नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं विद्वान जो भगवान की दिव्य लीलाओं को एक गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। जैसे भगवान की लीला है, रास लीला, बहुत सारे जो कम कम दिमाग वाले हैं वो उनके सही व्याख्या नहीं करते।
महामुनि शील व्यास देव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। शूरशुभि तत्क्षणात् वो भगवान के जो धाम को प्राप्त कर सकता है, जो इसे निष्ठा पूर्वक विनय पूर्वक सुनता है। अब हम तृतीय श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमलालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। एक बार पुनः हम इसका श्रवण करें। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमलालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। इसका शब्द अर्थ समझ लेते हैं। हे विज्ञ विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह शील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। एक बात पुनः इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह शील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। इसका भाव तात्पर्य समझ लेते हैं। जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है, यह समस्त लौकिक कार्य कलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य अपितु समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। तो जो ये भागवतम जी है वो समस्त वेद वेदांत और शास्त्रों का एसेंस है। एक निगम कल्पतरु, एक जो कल्पतरु है उसका ऐसा फल है जिसमें न तो गुठली है और न कोई छिल, मतलब इसे त्यागने योग्य इसमें कुछ भी नहीं है। ये पूरा ही पूरा आस्वादन के लिए है। ये जो महामुनि है और जो समस्त जीवात्माओं के लिए ये उपयुक्त है, परम कल्याणकारी है। ये समस्त लौकिक कार्यकलापों से परे है, ज्ञान से भी परे मतलब सबसे ऊपर है। जो लौकिक कार्य हैं, लौकिक कार्यों से किसी का भी भला नहीं हो सकता, किसी को भी परम गति प्राप्त नहीं होती, चाहे वो राजा का पद भी क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन उसके बिना भगवान की शरण में और बिना भागवतम के आस्वादन के वो परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता। और चाहे कोई कितना दान पुण्य भी कर ले, दान पुण्य करने से एक लिमिट फल होता है। दान पुण्य करोगे तो आप कुछ समय के लिए स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में विभिन्न प्रकार के जो भोग हैं, उत्कृष्ट भोग, उनको भोगोगे, फिर इसी दुखालय में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान का जो अगर नित्य धाम पाना है तो जहाँ न तो जरा है, न व्याधि है, न कोई कुंठ है, न वहां कोई अभाव है, भगवान के दिव्य जन हैं और
ऐसा पद पाना है जहां से फिर से इस दुखालय में ना आना पड़े। तो मतलब ऐसे है होता है कि ऐसा हम समझ सकते हैं। भौतिक एग्जाम्पल है, जैसे कोई कैदी है, कैदी तो उसने कुछ मतलब अच्छे काम किए और उसके लिए बोला कि तुझे थोड़ा हम घुमाने के लिए ले जाएं। कुछ कुछ समय तक घुमाने के लिए ले गए, फिर से जेल खाने में डाल दिया। तो क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे ही ये संसार, ये ऐसे ही ये जो लौकिक कार्यकलाप होते हैं, जैसे यज्ञ करो, ये पुण्य कर्म करो, दान करो, इसको मतलब कुछ समय के लिए स्वर्ग जाएंगे, फिर जेल में आ जाएंगे। तो इस जेल से इस जेल से जो पूर्णतः यहाँ से जो जाने का रास्ता है, वो केवल भगवान की शरणागत होने, जो जो भगवान के जन है। क्योंकि हम अपनी जो अपनी योग्यता से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए भगवान ने कि ये कैसे, क्योंकि भगवान को हमारी बहुत फिक्र रहती है। तो भगवान बोलते हैं कि हम कैसे ये वापस आ सकते। तो वो अपने जनों को भेजते हैं, अपना प्रकाश विग्रह गुरु। गुरु क्या होते हैं? गुरु भगवान के प्रकाश विग्रह होते हैं। तो गुरु के रूप में भगवान आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरु भगवान ही होते। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो संप्रदाय की भगवान को उन्होंने नकार दिया है कि भगवान है ही नहीं। और एक जो व्यक्ति है जो प्रवचन करते हैं कि उसी का वो मतलब उसी को भगवान मानते हैं, उसी की पूजा भी करते हैं। और जो परमेश्वर है उसको उन्होंने नकार दिया है। बहुत सारे जो ऐसे भी लोग हैं कि उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते। वो तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि देव देवताओं का नाम भी नहीं लेना और घर में कोई पूजा पाठ भी नहीं करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने कुल का एक तरह से, अगर कोई इस तरह से, तो क्योंकि जो कुल के लोग हैं तो वो भी उस उन्हीं का अनुसरण करेंगे कि हाँ भाई हमारे माता पिता ऐसे थे तो हमने भी ऐसे ही करना है। तो उससे उनके कुल का कभी भला नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता। क्योंकि धीरे धीरे जो जो हमारी भारतीय जो संस्कृति है, जो उससे वो दूर हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो ईसाई भी बन रहे हैं, मतलब भी धर्मों को अपना रहे हैं। तो वो पैसों के लिए, बहुत सारे लोग पैसों के लिए भी अपना रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने कुल का एक तरह से पता नहीं कितने कुलों का वो नाश कर रहे हैं। क्योंकि जो धीरे धीरे ऐसे करके जो पिंडोदक क्रिया होती है, जो हमारे भारतीय जो संस्कार है वो होता है, वो उनको मानेंगे नहीं। और जैसे उनके जो गुरु बोलेंगे वो वैसे ही करेंगे। एक तरह से धीरे धीरे जो भगवान जो वैदिक कर्म भी हैं वो उनको भी वो नहीं करेंगे। इस तरह से जो वो तो अपना बुरा तो करेंगे, लेकिन जो उनके पितृ होते हैं, कोई स्वर्ग में होते, कोई अपने कर्मों से नर्क में भी चले जाते हैं। तो उनका उद्धार कैसे होगा? वो तो हमेशा नर्क ही में रहेंगे ना। और ये लोग भी जो निरंकार है, मतलब भगवान को नहीं मानते और कुछ भी नहीं करते वैदिक कर्म, तो इनको कौन देगा पिंडदान? ये भी नरक में जाएंगे तो इनको कौन देगा? पीछे वालों को कौन देगा और आगे वालों को भी कौन देगा? तो इस तरह से ये पूरे मतलब कुल का मतलब एक तरह से नाश हो जाएगा। अरे सब नरक से कभी उबरेंगे नहीं, क्योंकि नरक से उबरने के लिए भी भगवान का नाम ही होता है ना। ना तो वो कोई कभी भगवान की कथाएं कराएंगे, उनके पितृ भी वही नरक में सड़ते रहेंगे। और इस तरह से वो भी नरक ही को जाएंगे, आगे भी वो पीछे भी वो मतलब एक बुरा ही संदेश देंगे। जो उनके जन है वो भी उनको फॉलो करेंगे। यदि यदाचरति श्रेष्ठा, जिस जिस तरह से बड़े करते हैं पीछे बच्चे भी वैसे ही करते हैं, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता। तो इसलिए कोई भगवान अगर भगवत शरण में आ गया तो वो अपने साथ जो जो पीढ़ी है, जो पहले की भी और आने वाली पीढ़ी भी, उसका भी वो भला करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमने कथाओं में सुना कि उनके पितृ नरक में थे अपने किसी कर्मों के कारण। तो वो लोग उनको तब उनको स्वप्न आते हैं कि हमें नरक में। तो वो लोग क्या करते हैं? भगवान की कि बोलते हैं कि एकादशी करो, इससे जब मोक्षदा एकादशी है, हमने कथा सुनी थी। तो जो राजा थे उनके जो पिताजी थे
वो नरक में थे। तो वो बोलते हैं कि एकादशी व्रत करो। और मतलब तब नारद जी उनको देखते हैं कि हाँ भी तुम्हारे पिता तो नरक में बहुत दुखी है, तो उनको बोलते हैं तुम एकादशी करो। लेकिन जिन्होंने भगवान के चरणाश्रित, भगवान का चरण छोड़ दिए हैं, भगवान ही को नहीं मानते, वो उनको रास्ता कौन देगा? उनके पितरों का कौन उद्धार करेगा? अरे उनका उद्धार कैसे होगा, ये सोचने की बात है। तो जो हमारे जो भगवान ने हमें जो परम जो रास्ता दे रखा, अगर हम उस पे नहीं चलेंगे तो हम क्या हमारी गति होगी? और क्या हमारे पितरों की गति है? हम तो अपने पितरों के पूरे कुल के ही हम दुश्मन बन गए। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को, खुद तो आपका जीवन जैसा भी गया, आप भी भक्ति में लगे और अपने बच्चों को ताकि कभी किसी कारण कोई नरक चला जाए तो उसका कुछ उद्धार के कुछ उपाय हो सके। तो जो ये उत्कृष्ट साहित्य है वो भगवान के चरण पाने के लिए पूर्ण है। और ये परिपक्व फल है। परिपक्व मतलब इस जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं और भगवान के जो दिव्य कथाएं, भगवान के दिव्य जनों की कथाएं हैं, वो श्रवण, उनके श्रवण से जीवात्मा पवित्र हो जाती है। तो ये पूरा ही पूरा सब कुछ ग्रहण करने योग्य है, इसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है। यह सभी वैज्ञानिक ज्ञान का सार है। इसे ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य और नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर से के साथ ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। जो भी भागवतम जी में जो भी उपदेश हैं, जो भी दिया गया, उनको जो भी श्रवण करता है उनका वो पालन करे, आदर करें। वेदों की तुलना वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए के जानने योग्य सारी बातें पाई जाती हैं। उसमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का वर्णन भी हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों में संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांतों तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इसमें जब हमने भागवतम जी पढ़ी थी तो कपिल मुनि ने जो सांख्य योग दर्शन है उनका, उसमें भी उन्होंने सब चीज के बारे में बताया। जो रासायनिक, चिकित्सक, भौतिक, कैसे कैसे शरीर बनता है, कैसे कैसे जीवात्मा बनती है, सबसे पहले किसका विकास हो, सब कुछ उसमें हमने इस भागवतम जी में पढ़ा। एक नहीं, बहुत बार, 2-3 बार तो पढ़ा ही होगा। इस भौतिक संसार की रचना कैसे हुई, सभी सभी इसमें समावेश है। और गणना का भी हमने जब जब हम युगों का वर्णन, तो इसमें गणना का भी है। तो बहुत सारे जैसे हमने पढ़ा कि हाँ भाई उस चीज की आविष्कार उसने उसकी उसकी जब कोशिका की खोज उन्होंने की, क्या 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 पहले बिना कोशिका के, उनसे पहले खोज कर, उनसे पहले क्या बिना कोशिका के लोग होते थे? क्योंकि ये तो भगवान ने पहले ही भागवतम जी में लिख रखा है। तो इसमें सभी जो भागवतम जी एक चित्त होके सुनेंगे तो उनको सर्व ज्ञान हो जाएगा भौतिक संसार का भी। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय गत सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रमाणिक शास्त्र में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। रौद्र,
जैसे क्रोध आदि, अद्भुत, आश्चर्य, श्रृंगार, दाम्पत्य प्रेम, हास्य प्रहसन, वीर्य शौर्य, दया करुणा, दास्य दास्यता, शक्य, मैत्री भाव, भयानक, विभत्स्य, शांत, उदासीनता, वात्सल्य, माता पिता का स्नेह, इन सभी रसों का समग्र सार स्नेह प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। ये पांच अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्स आदि प्रकट होते हैं। जगत में रसों के मेन रस में से जो आध्यात्मिक जगत में पांच होते हैं जो हमने पढ़ा। पहले शांत, दास्य और शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य और प्रेम, प्रेम रस, श्रृंगार रस, तो ये हमने पढ़ा था। इस जगत में रसों का ऐसा आदान प्रदान न हो तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, नहीं मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक ऐसी योनि के जीवों में होता है, किंतु जहां तक आत्मा का प्रश्न है वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण श्री भगवान के साथ हुआ था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जो भक्ति होती है वो इन रसों के अनुसार जो भक्त होते हैं भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उसके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी हो जाता है। जब जीवात्मा भगवान की प्रेम भक्ति जब गुरुदेव संबंध कराते हैं तो जिसका जैसा भाव होता है वो वैसे भगवान की सेवा करता है। जैसे एक ग्रंथ है गुरुदेव का, तो उसमें कृष्ण क्यों बने चैतन्य महाप्रभु, तो एक छोटा सा ग्रंथ है उसको मैं करी थी। तो भगवान जो भक्ति की परिभाषा बोलते हैं तो जो भगवान को मतलब ज्यादा प्रिय कौन से भक्त होते, कैसी भक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय होती है, तो क्योंकि भगवान को तो जब भगवान सामने आएंगे तो सभी दास सब भगवान का तो सभी वो करेंगे, मतलब सम्मान तो सभी करते हैं। और लेकिन जो ऐसे भक्ति करते हैं मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणनाथ, बहुत सारे क्या ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे बहुत सारे उनको सखा भाव में देखते हैं, ये मेरे हमारे सखा हैं, अरे ये मेरे प्राणनाथ हैं, कोई इस तरह से वो भक्ति करते हैं। भगवान को अति प्रिय होते हैं, ऐसी भक्ति भगवान को अति प्रिय होती है भगवान को ऐसी। क्योंकि जो अगर किसी का ऐसा भाव नहीं है भगवान के धाम चला भी गया है तो उसकी क्या गति होगी, वो तो डर डर के ही रहेगा, भाई ये भगवान है, ये भगवान, डर डर के ही उसका उसका मतलब जो वहां भी समय निकलेगा डर डर के कहीं उनको जैसे हम ही कहीं चले जाते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हमारा संबंध, जिनसे हमने संबंध नहीं बनाए, चले गए किसी बड़े घर में तो हम कैसे डर डर के रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कर। लेकिन अगर हमारा उनके साथ संबंध है, अगर हम उन पहले से उनका संबंध, तो हमें हिचकिचाहट नहीं होती, हमें ये तो मेरे उसका घर है,
ये तो मेरे जो लल्ला का घर है, कोई बोलते ये तो मेरे सगा का घर है, कोई बोलते ये तो मतलब मेरे स्वामी का, मतलब संबंध है ना उनका, तो वो प्रेम पूर्वक वहां रह सकते हैं। लेकिन जिनका संबंध नहीं है तो पहले तो भगवत धाम मिलेगा नहीं, फिर भी अगर किसी भगवान की कोई करुणा हो गई तो वो रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान को प्रेम पूर्वक जो रस है उस हिसाब से भक्ति की जाती है। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। अगर भावना माता जी होंगी क्लास में